हमने मोहल्ले में ग्रुप बनाया म्यूज़िक का, तो हमने पहली मरतबा गिटार खरीदी भी, उसे पकड़ना सीखा था कि इसको कैसे पकड़ते हैं। हम गाना गा रहे हैं, तेरे मधुबर नैन मिल पड़ते चंद्रा शराब छड़ दे। अब इतने में एक बंदी की एंट्री होती है, गिटार पकड़ी सर में। मैं वॉलीबॉल बड़ा अच्छा खेलता था, पूरे शहर से लोग देखने आते थे, मैं इतना अच्छा था। तो मेरा बाप जो है ना, मेरा पुत्र ज्ञानेश शाह था, टीपू शाह, टीपू है। टीपू इतनी सख्तियों के बावजूद आप बिगड़ गए। टीपू, मैंने कभी ये नहीं, हमेशा माँ का जिक्र सुना तुम्हारे मुंह से, तो बाप? अब्बा का भी जिक्र किया है, लेकिन अब्बा ने चूंकि इतना टाइट करके रखा हुआ था कि उनका नाम लेते हुए डर लगता था। क्योंकि जब वो आते थे बचपन में, जब छोटे थे, तो जैसे वो घर में एंटर होते थे तो हम पेटी पे बैठ गए, चारपाइयों के नीचे छुप गए, क्योंकि उन्होंने अपना रोब बड़ा था, वो बहुत रोबदार किस्म की शख्सियत है। जैसे वो ही वॉज लार्जर देन लाइफ काइंड ऑफ पर्सन, और उन्होंने अपना जो हेवला बनाया हुआ था वो ऐसा था कि हम उनके करीब ही नहीं जाते। जैसे मैं आपको अभी बता रहा था कि बड़े हुए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, तो हमने कहा ईद करने घर आए, तो वाले साहब से ईद के पहले दिन मेरे जप्फी मिली, दूसरे दिन जाने बस अबू अबू आज टरू है, ईद के 3 दिन होते हैं, ईद टरू मरू, बस आ गई है, ठीक। तो वो उन्होंने वो एक जो पहले ज़माने के बाप थे, मेरा ख्याल है वो शायद डेलिबरेटली डिस्टेंस रखते थे। जैसे मैं तो जब तक अपनी मेरी बच्चियाँ चारों मुझ पर चिमड़ ना जाए, ऊपर ना आ जाएं, गुड मॉर्निंग ना कर लूँ, जप्फी ना कर लूँ, कटलिंग ना करूँ, ये ना करूँ, वो करूँ, चैन ही नहीं आता। लेकिन हमारे वाले अब्बा थोड़े से टाढ़े अब्बा थे। हाँ। लेकिन उनकी कई चीज़ें अब मुझे समझ में आती है कि जब मैंने कई चीज़ें खुद करता हूँ, वो सबकॉन्शियसली मेरी माँ से ज़्यादा मेरे अंदर समाये हुए हैं। लेकिन मैं इस डिनाइल में रहा कि मैं अब्बा से इतना प्यार नहीं करता, लेकिन प्यार तो हर बच्चे को अपने बाप से होता है। आई यूज टू आइडलाइज हिज ब्रेवरी, ही वॉज ए स्टैंड अप गाय, ही वॉज वो एक एनिग्मा थे। लेकिन हमें उस एनिग्मे के साथ क्या कहते हैं, थोड़ा सा हमें फ्रैंक होते होते टाइम लगा। क्या था वो सफ़र? सफ़र बड़ा अच्छा था। यूज़ टू, वो चाहते थे हम बहुत पढ़ें, जो मेरा मैथ अच्छा है उन्हीं की वजह से। एक ही मरतबा उन्होंने मुझे मारा, तो मैं बाथरूम चला गया, तो उनकी आवाज़ शेरों के जैसी थी, वो सब बोलते थे उड़ी बू, ऐसे लगता था कोई बात नहीं कर रहा, कोई शेर धाड़ है। हाइट उनकी होगी 5'7", 5'8", लेकिन जो उनकी प्रेजेंस थी ना, उफ, वो जैसे हम फिल्मों में देखते हैं ना, तो कि घोड़ा है टक 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 टक, और वो गलियाँ सुनसान होना शुरू हो गई हैं। हमने खुद एक आधी मरतबा ऐसा देखा, लेकिन उनके दोस्त यार बाप, मुझे लगता था वो एग्जैजरेट करते हैं। मेरा बाप तो नॉर्मल सा आदमी है, इसमें ऐसी कौन सी बात कहते? बेटा नहीं, आपने इसको जवानी में नहीं देखा हुआ, हमने इसको देखा हुआ। ये आदमी तलवार पकड़ के तनाबे भी काट देता था, ये भाई कोई आदमी था वो, कभी वॉज वेरी ब्रेव। 5'8" का आदमी, कहते हैं 6 अपने से जो बड़े बड़े भी आदमी हैं उनको भी नॉकआउट कर देता था। तो इस तरह के वो आदमी थे, उनकी गैरत, ब्रेवरी और ये वाली जो चीज़ें थी, वो उनका हमने बड़ा जिक्र सुना था। लेकिन उन्हें बहुत शौक़ था कि मैं पढ़ूँ, और मुझे मैथमेटिक्स इस तरह पढ़ाते थे, 12 अब मुझे 144, अभी भी आप मुझसे पूछ लेंगे तो मुझे वो मेरे बाप के सिखाए हुए टेबल आज तक याद है। 16, 256, 13, 169। तो ये सब चीज़ें उनकी दी हुई हैं। और खड़ा हो जाना, अपने बात पे क्या कहते, किसी से डरना नहीं, ये उन्हीं की तरफ से आया। कि अगर मैं चाहूँ, कभी कभी जब मीटर शॉर्ट होता है तो मुझे लगता है मुझ में इतनी पावर है कि मैं अकेला भी खड़ा होकर 8-10 को क्या कहते हैं या खड़ा हो जाऊँगा ना, तो फिर अल्लाह ना करे ऐसा, तो बच्चियों के बाद तो ज़िंदगी से प्यार हो गया, ये ज़िंदगी अब उनकी अमानत है, वरना हिला नहीं सकते अपनी जगह से। गिर जाऊँगा, टूट जाऊँगा, लेकिन जाऊँगा नहीं उस जगह से। अगर मैं खड़ा हो गया हूँ तो ये वहीं से आई है। टीपू इतनी सख्तियों के बावजूद आप बिगड़ गए। No, I'm just joking. मैं बेबस थी, वो मजबूर था। वो चक्कर ये होता है, हम तो जिस इलाके के रहने वाले हैं, वहाँ पे हम बच कैसे गए, हम तो बिगड़े नहीं इस हिसाब से। वहाँ पे तो जो मेरे 10 में से 7 लोग हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स, दे हैव गॉन टू गॉड, अल्लाह के पास चले गए। अच्छा। लेकिन हमारी चूँकि वालदा एक बहुत ही वो वाली, कैसा बेबे को बीच में लेकर आया हूँ ना मैं, बेबे वो थी, वो हमेशा कहती थी कि
मेरे कज़न्स थे अमजद जावेद हाशमी और नईम रज़ा हाशमी, दोनों ने CSS किया हुआ, तुमने अमजद जावेद बनना है, तुमने नईम रज़ा बनना है, तुमने ये करना है, वो करना है, पढ़ना है। तो उन्होंने हमेशा मुझे कहती थी, हालांकि मैं नहीं भी पढ़ा, टीपू फर्स्ट आएगा, टीपू फर्स्ट आएगा। तो वो जो उनका और बाप को दोनों में एक चीज़ मुश्तरक थी, दे वांटेड अस टू स्टडी एंड स्टडी वेल। और ये अब्बा में बड़ी अच्छी बात थी। और बाकी क्या कहते हैं, हम तो 17-18 साल तक उनके साथ दुबके ही रहे। आंटी वालने से एक वाक़या हुआ, हमने मोहल्ले में ग्रुप बनाया म्यूज़िक का, हम हर फैसलाबादी की बात है, मतलब शुरू की बात है। एक बात कर रहा हूँ बॉस, मैं 89-90 की, तो हमने पहली मरतबा गिटार खरीदी, भी उसे पकड़ना सीखा था, इसको कैसे पकड़ते हैं। तो मोहल्ले में शो मिल गया हमें, अब हम गाना गा रहे हैं, तेरे मधुबर नैन मिल पड़ते चंद्रा शराब छड़ दे। अब इतने में एक बंदे की एंट्री होती है, वो मेरे दोस्त कहते हैं मेरे दोस्त को पता था, मेरे गिटार पकड़ी सर में 13 स्टिचेस। लेकिन पहली मर्तबा मैंने देखा अपने अब्बा की आंखों में प्यार जो कभी नजर ही ना आया। मैं अपने आप से क्या कह रहा हूँ, मेरा खून बह रहा है, यार पहले मार लेता, ये प्यार तो देखने को मिल जाता। तो आई स्पोक ए वेरी हिस्टोरिकल लाइन टू हिम। आई सैड, बाबू जी मैं ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, मैं गलती करना वा तो तुसी मैनूं सज़ा दे लेंदे हो, तुसी गलती करो तो मैं की करा। माई फादर बिकेम माई फ्रेंड फ्रॉम दैट डे। अच्छा, I used to smoke. तो he said let's smoke. Then he used to say कि चल ऐज करने इकट्ठे, वो करने इकट्ठे। But then we became friends. फिर उसके बाद मैं वॉलीबॉल बड़ा अच्छा खेलता था। अच्छा, हाँ, तो पूरे शहर से लोग देखने आते थे, मैं इतना अच्छा था। तो मेरा बाप जो है ना, जंगले लगे थे, मैं देखता था ऐसे, कभी सीढ़ी, कभी कुर्सी लगा के टेक के साथ, कभी जंगलों को पकड़ के, कौन है? मेरा पुत्र है ज्ञानेश शाह दा, टीपू शाह। टीपू है क्या, टीपू वांगू खेल रहा है। तो वो जो उनकी प्राइड और मोहब्बत थी ना, वो थी, अपनी जगह कॉन्टेक्ट थी, लेकिन हमारे साथ उन्होंने कम शेयर की। तो इसलिए ज़रा थोड़ा सा हम उनसे, उन्होंने रो भी ऐसा डाला हुआ था कि हम उस पर दुबक के रहे। लेकिन बाप और क्या कहते हैं बच्चों का प्यार तो होता ही। बाप हम अपने बच्चों में कैसे घुस जाते हैं सबकॉन्शियसली, हमें भी नहीं पता। कई मैं चीज़ें करता हूँ, जैसे मैंने अभी को बताया, खड़े हो जाना या डरना नहीं। 16 साल की उम्र से घर से निकले हुए हैं, तो मेरे ख्याल है दैट इज़ ड्यू टू फ्रॉम माई फादर। नहीं, मैंने अक्सर देखा है जब वालिदैन में वालिद बहुत सख्त हों और इस तरह का रवैया रखें, तो बच्चों में ना एक वो पैदा हो जाता है जज्बा जो कि हेट्रेड होता है। वो तो होता है, आप यू फील। तो क्या वहाँ से गुजरे? हाँ बिल्कुल गुजरे, बिल्कुल गुजरे। लेकिन उसने, मैं थोड़ा सा साबिर शाकिर बचा था, तो उतना एक्सप्रेस नहीं किया, लेकिन फील ज़रूर होता था। आई वांटेड टू से हिम, लेकिन फिर उनका रोब इतना था, फिर मैं कहता था यार। बट ये जब कुछ सियासी, भुट्टो साहब के बड़े दीवाने थे, आशिक थे भुट्टो के, तो जब उन जेल में गए हैं, तो क्या कहते हैं, उसके बाद ही वॉज नॉट द सेम पर्सन, ही चेंज्ड अ लॉट। तो मैंने लोगों को जज करना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगता है हर कोई ना अपने अंदर किसी ना किसी का ना तरह का ना इम्तहान दे रहा है जो मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो इसलिए इट्स नॉट अ गुड वे टू जज पीपल। अच्छी बात है, इस तरह आप दूसरे का सफ़र मुश्किल से मुश्किल नहीं बनाते, आसान कर देते हैं, क्योंकि आपको समझ आ जाती है ना। आप उसके पाँव में पाँव रखते हैं, आप सोचते हैं कि यार, मैं कहूँ यार, जैसे एक वाक़या मुझे, किसी चोर ने चोरी कर ली, तो उसको कह गया हाथ काट दो। उसने कहा 1 मिनट, मैं क्या चोरी कर रहा था? मैं रोटी चुरा रहा था, और मेरे बारे में जाके पहले शहर से पूछो, शहर के कोतवाल को कहा शहर से पूछो कि मैंने जाके लोगों को दरवाज़ा खटखटाया कि मुझे मजदूरी दो। जब मजदूरी नहीं दी तो मैंने क्या चुराया? रोटी चुराई है। तो इसका अल्लाह में तुमसे और तुम्हारे हाकिम से ज़रूर पूछेगा। देन ही सेड नो, इसके हाथ नहीं कटने चाहिए। तो इसी तरह हम जब देखें कि ये बंदा ये कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, तो आपको सब समझ में आ जाता है, एंड देन यू आर एबल टू हैंडल इट वेल। आपने बहुत ही कमाल बात सीखी अपने वालिद से कि अब्बा से जो एक पहले एक फ़ासला था, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक इंसिडेंट के बाद वो बदलता चला गया। तो उससे फिर होता ये है कि और जितनी लर्निंग्स मिली होंगी, उसमें एक ये भी बहुत बड़ी बात मैं देख रही हूँ तुम्हारे अंदर कि वो बात, वो ज़िंदगी समझ में आने के बाद दूसरे लोगों के लिए आप नर्म दिल हो जाते हैं। एब्सोल्युटली, कि सबको पता है कि हर कोई एक इम्तिहान से गुजरा। एब्सोल्युटली, अगर आप ना करो फिर आप देखें,
अपने लिए सेंसिटिव तो जानवर भी होते हैं। आप और जानवर में फ़र्क फिर क्या रह जाता है? अगर मैं अंडरस्टैंड ना करूं एज एन आर्टिस्ट, मैं आपसे, अब हम कुलीग्स हैं, बहुत अच्छे कुलीग्स हैं, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, अगर मैं आपके ना अंडरस्टैंड करूं कि व्हाट यू गोइंग थ्रू, अगर इफ आई एम ओनली सेंसिटिव अबाउट माई सेल्फ, तो मेरे ख्याल में ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। अच्छी चीज़ ये है कि वी नीड टू बी सेंसिटिव टुवर्ड्स अदर्स एज वेल। बिल्कुल। और ये आपने अपने अब्बा की पर्सनालिटी से सीखा है? एब्सोल्युटली, वो बिल्कुल अब्बा से लिया, और अब्बा से बहुत चीज़ें ली। थोड़ी बहुत जो ब्रेवरी है वो अब्बा की है, और खड़े हो जाने वाली बात अब्बा की है, और डरना नहीं वो अब्बा से लिया है। बस कम चीज़ें ली हैं, लेकिन ली ज़रूर है।